हमें हमारी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये वो नशिस्तें हैं जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए मिलती हैं और पाकिस्तान की आवाम ने आग का दरिया अबूर कर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिया, हमारा निशान छिन जाने के बावजूद वोट दिया। 12 बजे लाहौर पहुंचते हैं, यहाँ पे ट्रायल अटेंड करते हैं, फिर दोपहर को यहाँ से लेके जाते हैं, रात को वापस अडियाला पहुँचाते हैं। ये रूटीन है 2 दफ़ा दिन में, मंडे को और थर्सडे को। इस रूटीन के तहत उनको जो है इस अजियत से गुजारा जाता है, तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। शहबाज शरीफ साहब को बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था, सलमान रफी को बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था, ये भी गलत है। आप उसकी भी मजम्मत करेंगे जो उनके साथ हुआ आपकी गवर्नमेंट में? देखिए, अगर किसी के साथ भी कोई भी बंदा जिसने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, एट द हाईएस्ट लेवल रिप्रेजेंट किया है, तो एक कर्टसी है, उनको वो एक्सटेंड होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनको अगर लाया जाता था तो विद इन सिटी लाया जाता था। इनको हफ्ते में 2 बार अडियाला से उठाकर कोट लखपत लाया जा रहा है, जो आप और मैं रोज़ सफ़र करते हैं, 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र बनता है, लेकिन इनको 20 घंटे में वो सफ़र कराया जा रहा है और इस शदीद गर्मी में कराया जा रहा है। तो ये मेरे समझने में एक सिलेक्टिव और टारगेटेड ऑपरेशन है। शाह साहब, एक सवाल मेरा ये है कि आपके जो लीडर हैं, चेयरमैन हैं, उनको 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो 9 मई वाले दिन अरेस्ट थे ऑलरेडी। तो उनको अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो आप भी अब तैयार हैं? वो तो गिरफ्तार थे, मौजूद नहीं थे, आप तो रिहा थे। आप इन मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? और दूसरा, आप एक मैच देखने के लिए गए, वहाँ पर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि आपके साथ कुछ ज्यूइश लोग बैठे हुए थे, उनके साथ आप बगलगीर हो रहे थे, ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। पहली बात तो हम इमरान खान साहब के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और आइंदा भी खड़े रहेंगे। जहाँ तक बात है गिरफ़्तार करने की, तो आपके इल्म में है शाह साहब भी 9 मई वाले दिन ना लाहौर में मौजूद थे, ना जो ये 7 मई की मीटिंग का ज़मान पाक में रेफरेंस देते हैं उसमें मौजूद थे। वो आगा खान हस्पताल इस्लामाबाद कराची में थे, तो उनको भी जो गिरफ़्तार किया है या खान साहब को गिरफ़्तार किया है, गिरफ़्तारी बनती नहीं है। मैं भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, मुझे जिन केसेस में किए, और दीगर कई हमारे कायदीन ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे बयानात लेंगे, जब हमारी बात कोर्ट में सुनवाई होगी, तो ये सारी कलाई इसकी खुलेगी। जहाँ तक बात है लंदन में वीडियो की, तो मैं एक खाने पे ज़रूर गया था, मुझे किसी ने प्राइवेटली इनवाइट किया था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर गेस्ट लिस्ट क्या होगी या कौन लोग वहाँ पर होंगे। मेरी ना ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है, ना मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ। अनिल मुशर्रफ साहब का मेरे साथ और इमरान खान साहब के साथ एक बड़ा पुराना और एक बड़ा दरीना ताल्लुक़ है, बल्कि मेरा तो अनिल मुशर्रफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद में आने से भी पहले का ताल्लुक़ है। तो उनकी इन्विटेशन पे मैं खाने पे गया था, वहाँ पर बाकी बहुत सारे लोग थे, मुझे नहीं पता ये किस शख्स की बात कर रहे हैं। देखिए, मखसूस नशिस्तें हमारा आइनी और कानूनी हक है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक बड़ी तवील और सेहत हासिल बहस के बाद अपना फ़ैसला सुना दिया है। हमें हमारी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये वो नशिस्तें हैं जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए मिलती हैं और पाकिस्तान की आवाम ने आग का दरिया अबूर कर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिया, हमारा निशान छिन जाने के बावजूद वोट दिया, बैंगन और जूती के निशान पर वोट दिया। इन सीटों पे हमारा हक है और हमें ये सीटें मिलनी चाहिए। एड हॉक जजेस के हवाले से क्या कहते हैं? दूसरा, शाह साहब के हवाले से कल आपने कहा कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार 103 है, तो अब उनकी तबीयत कैसी है? आपको मुलाकात तक रसाई है नहीं है? मुलाकात बिल्कुल नहीं है, रसाई बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि उनको उठाकर वापस अडियाला जेल ले गए हैं, लेकिन मुझे जो इतला मिली है वो यही है कि उनको 103 बुखार था जब उनको यहाँ से लेके गए हैं। जहाँ तक एड हॉक जजेस का सवाल है, तो एड हॉक जजेस को लगाने का जो वजह बताई जा रही है वो केस लोड बताया जा रहा है कि केस लोड को कम करने के लिए। आपके इल्म में है 4 में से 2 जज साहबान ने पहले माजरत कर ली है, तो अगर 2 जजों से आपने केस लोड ख़त्म करना है सुप्रीम कोर्ट का, तो शायद 100 सालों में ही जाके ख़त्म होगा, अभी नहीं होगा। अगर इतनी ही जल्दी थी केस लोड ख़त्म करने की, तो अपनी छुट्टियों में थोड़ी सी कमी कर लेते, केस लोड को खुद। मेरा इस पर कहना सिर्फ इतना है कि केस लोड कम करने के लिए डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की ज़रूरत है, एक्सटेंशन ऑफ बेंच की ज़रूरत नहीं है।